नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश एकेडमी पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और भारत के सामान्य ज्ञान से सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर व्यापम द्वारा लिए गए आंसर के अनुसार दिखने वाले हैं। यह आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि कई बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उचित जोड़ी मिलान करना है, उचित जोड़ी बनाना है। इसका आंसर ऑप्शन ए, इसका आंसर है बी का हो जाएगा सी। विदेशों से माल मंगाना हो जाएगा आयात हो जाएगा। दो का सी होगा, विदेशों में माल भेजना हो जाएगा निर्यात। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। तीन का डी, इंटरनेशनल बौद्धिक पद्धति और विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा ऑप्शन ए। चार का ए, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, मुद्रास्फीति का कारण है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये दोनों मुद्रास्फीति के कारण हैं। धन आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट दोनों इसके कारण हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आबकारी कर एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। इसका आंसर ऑप्शन डी, M.A.K. आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। अगला देखिए, हीराकुंड परियोजना कब बना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1948 में हीराकुंड परियोजना बना। अगला देखिए, धन विधेयक के विषय में क्या सही है, इसमें पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3 और 5 धन विधेयक के विषय में सही है, ऑप्शन सी। पहला है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। और तीसरा दिया है, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। और पांचवा है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प। अगला देखिए, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है, पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायी शक्ति है। अगला देखिए, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 42वां इसका आंसर है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थान को नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए जिनके किनारे पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा एक का हो जाएगा ए, लोथल हो जाएगा सिंधु, रोपड़ हो जाएगा सतलज, और हुदड़ो हो जाएगा भोगवा, और बनवाली हो जाएगा बी, सरस्वती नदी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सल्तनत कालीन लेखक एवं उसकी कृति सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इब्न बतूता तुगलकनामा, ये गलत है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदसौर की संधि की थी। इसका आंसर ऑप्शन सी, मल्हार राव होलकर द्वितीय के साथ संधि की थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और घटनाएं सुमेलित हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विवेल आज़ाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह। अगला देखिए, क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है, क्लोरीन की संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्न का निर्माण है। इसका आंसर ऑप्शन बी, हाइपोक्लोरस अम्ल।
अगला देखिए, निम्न आर्गनों में से कौन सा एक आर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला देखिए, पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज मुकदमा हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाल किला, दिल्ली। अगला देखिए, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है? इसका आंसर ऑप्शन ए, 1722 मीटर। अगला देखिए, किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिहार में। अगला देखिए, आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर। अगला देखिए, भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% खालिस्तान में संलग्न है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में खालिस्तान है तो भारत में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। अगला देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता थी, तो क्या थी इसकी शीर्ष प्राथमिकता? ऑप्शन ए तो कृषि का विस्तार प्रथम पंचवर्षीय योजना में था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उद्योगों का सुदृढ़ीकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। अगला देखिए, निम्नांकित में प्राथमिक उत्पादन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास का उत्पादन प्राथमिक उत्पादन है। अगला देखिए, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में स्थित है। अगला देखिए, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जेलेपला सिक्किम राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला देखिए, कौन सा नगर निगम दो नगरों को मिलाकर बना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हुगली धारवाड़ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 स्थायी समिति नहीं है। 2, 3 और 4। अगला देखिए, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। कृषि के संबद्ध क्षेत्र क्या हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी आते हैं कृषि के संबद्ध क्षेत्र में, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। अगला देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था?
इसका आंसर ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। गट्टासिली जंगल सत्याग्रह, नारायण राव मेघावले, ये सही है। गट्टासिली जंगल सत्याग्रह नारायण राव मेघावले सही है। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये भी सही है। तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतनलाल जैन, ये भी सही है। मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह, ये गलत है। मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला देखिए, वर्ष 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनोच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 41.13%। इसका आंसर है ऑप्शन डी। थापरी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कोरकू जनजाति, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोरकू जनजाति का है। अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य का अक्ति तिहार किस महीने में मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी वैशाख माह में मनाया जाता है। मदकू द्वीप किस जिले में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन ए मुंगेली जिले में स्थित है। अगला देखिए, नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बीजापुर जिले में स्थित है। अगला देखिए, प्रदत्त विधान के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी कार्यपालिका कानून बनाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस महिला हैंडबॉल खिलाड़ी को वर्ष 1994-95 का विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभा नायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के प्रथम महानुभाव एवं उनका नाम सुमेलित है, ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री RS गर्ग, ऑप्शन डी सुमेलित है। अगला देखिए, कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन डी रायपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो व्यापम में पूछे गए थे।